पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। कहा, देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार हैं जारी। महिला सुरक्षा पर भी दिया जा रहा है ध्यान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित किसानों को ऑनलाइन क्षतिपूर्ति धनराशि का किया वितरण। 19 जिलों के 3,48,000 से अधिक किसानों को दिया गया ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान। देवीपाटन शक्तिपीठ और लखीमपुर खीरी के संकटा देवी सिद्धपीठ में नवरात्र की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं पूजा। और अयोध्या में भगवान श्री राम की 3D प्रतिमा श्रद्धालुओं को कर रही है आकर्षित। रामलीला का दूरदर्शन के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है सजीव प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि में आत्मनिर्भर भारत बनने के नए संकल्प में पश्चिम बंगाल का विकास भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 3 तलाक के खिलाफ कानून, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, साथ ही महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ से प्रभावित किसानों को ऑनलाइन क्षतिपूर्ति प्रदान की। जिन किसानों की फसलें बाढ़ और पानी से प्रभावित हुई थीं, 3,48,511 किसानों को कृषि निवेश अनुदान राशि आज मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। यह राशि 113.21 करोड़ रुपए है। इसका लाभ 19 जनपदों के किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से भी बात करते हुए पूछा कि जिस समय वह कष्ट में थे उस समय उनको राहत सामग्री मिली थी या नहीं। उन्होंने कहा कि आपको राहत राशि ऑनलाइन भेजी जा रही है। सरकार हर समय किसानों के साथ है। कार्य भी प्रदेश के अंदर उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए। साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, इस कोरोना कालखंड में भी वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी
हर जनपद में सुनिश्चित। अमरोहा जिले में नौगांवा सादात विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी संगीता चौहान के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा क्षेत्र के गांव रजौजा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो कहा है वही किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में भाजपा सरकार ने जनता को बीमारी से बचाने के सार्थक प्रयास किए और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में आम जनता को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए हैं। जनसभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट चेतन चौहान के निधन से रिक्त हुई है और अब भाजपा ने उनकी पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के किसानों का कि क्या हमें भी बिजली के कनेक्शन मिल पाएगा, क्या हमें भी बिजली मिल पाएगी। तब यहाँ पर एक ही प्रश्न होता था, यहाँ की बहनों के द्वारा, यहाँ की माताओं के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, क्या दंगों का सिलसिला यहाँ बंद हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे, या तो आपके अमरोहा का ढोलक बजता है या फिर यहाँ के बदमाशों के ठोकने का कार्य पुलिस करती है। ये दो कार्य आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे। अब सीधे बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है योगी सरकार में। अब बिचौलिया और भ्रष्टाचार का नाम नहीं मिले तो अवैध धंधे पर लगाम लगी है। किसान सम्मान निधि का पैसा हो या पेंशन का पैसा हो, ऋण का पैसा हो, सभी प्रकार की व्यवस्था डिजिटल हुई है मित्रों, माननीय मोदी योगी जी के सरकार में। साथियों, इसी प्रकार माननीय मोदी जी ने इस महामारी के दौर में गरीबों का सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 80 करोड़ लोगों को मार्च से लेकर दीपावली तक 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मुफ्त देने की काम किया है मित्रों। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना का संकट यद्यपि कम हो रहा है, लेकिन प्रदेशवासियों को कोरोना बीमारी को लेकर अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना संकट कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ रोजगार प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम हो रहा है, लेकिन यही समय है सावधानी बरतने का। हम सबको सावधानी बरतनी है। कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन दोनों काफ़ी कम हो गए हैं। सामान्य आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए तथा प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास में है। उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन हो, इसके लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 4,35,000 पूर्व से चली आ रही इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए तथा 5,76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,484 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इनसे लगभग 20 लाख से अधिक नए रोजगार कोरोना काल में प्रदेश में सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जिलाधिकारियों को इस तरह की इस कार्य के लिए जिम्मेदारी दी है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलता रहे और किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी क्रम में लगभग 1,78,000 मीट्रिक टन धान की खरीद सुनिश्चित की गई है, जो कि पिछले साल इसी समय 28,390 मीट्रिक टन की धान खरीद की गई थी। इस प्रकार लगभग 7 से 8 गुना धान पिछले साल से अधिक इसी अवधि के दौरान खरीदा गया है। किसानों को समस्याएं ना हो, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी लोग धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करा रहे हैं। जहां जहां कहीं गड़बड़ियां मिली हैं वहां कार्रवाइयां हुई हैं। लगभग प्रदेश में 10 क्रय प्रभारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2,581 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि लगातार 35वें दिन भी निरंतर कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 29,131 एक्टिव मामले हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,27,937 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 92.25% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,790 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि के दौरान 2,581 संक्रमित मरीज उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार आज यह 35वां दिन है। लगातार 5 सप्ताह से हमने ये देखा है कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 29,131 है, जो हमारे पीक नंबर से 68,235 उससे अब 39,000 से भी ज़्यादा कम हो गई है। 39,104 ये संख्या इतनी कमी आई है हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में। जो 29,131 केस हैं, इनमें से 13,679 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और अब तक 2,60,186 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, जिनमें से 2,46,507 अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। संक्रमित होने के पश्चात अब तक प्रदेश में 4,27,937 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 92.25% हो गया है, 92.25%। संक्रमित लोगों में से आज तक अर्थात 2 मार्च जब यह संक्रमण प्रारंभ हुआ था प्रदेश में, तब से आज 22 अक्टूबर तक की अवधि में कुल 6,790 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आज जनपद गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत बेटियों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनरल वीके सिंह ने कहा कि बेटा और बेटी में फर्क को दूर करके हमें बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना होगा। बेटियां 2 परिवारों की जिम्मेदारियां संभालती हैं, अपना परिवार भी देखती हैं और साथ साथ अपने पिता का परिवार भी देखती हैं। हमें समाज में बढ़ रहे यौन अपराधों को रोकना होगा। उसके लिए हमारी मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमें यह समझना चाहिए कि हमें भी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इस नवरात्रि से लेकर वसंत नवरात्रि तक चलेगा। इसका उद्देश्य है उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को निकालना, हमारी नारी शक्ति को सम्मान देना, उनको सशक्त बनाना और उनको स्वावलंबी बनाना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि हमारी जो एक मानसिकता, एक जो विकृत मानसिकता दिखाई देती है लोगों के अंदर, वो निकले और वो सीखें कि समाज के अंदर बिना नारी के उनको सम्मान नहीं मिलता। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के अखंड नगर, करौदी कला व कादीपुर में दौरा किया। उन्होंने अखंड नगर में धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। श्रीमती गांधी ने गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में हुई हत्या के सिलसिले में परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हत्या के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके दौरे का मकसद यह है कि उनके क्षेत्र में किसी भी नागरिक को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जहाँ लोग मेरे पास नहीं आ पाते हैं, मैं उनके पास चली जाऊँ। तो मैं महीने में मैंने फैसला किया है कि दिसंबर तक मैं हर 15 दिन कोई ना कोई ब्लॉक में जाऊंगी।
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। प्रातःकाल से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के त्रेता युग में तपोस्थली के रूप में जाना जाने वाला देवीपाटन शक्तिपीठ स्थापित कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है। कई ऐतिहासिक व पौराणिक मान्यताओं से परिपूर्ण मंदिर देश विदेश के भक्तों का आस्था का केंद्र है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु कोविड नियमों का अनुपालन करते रहें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को लाउड स्पीकर द्वारा सलाह दी जा रही है कि वो बगैर मास्क मंदिर के अंदर आने का प्रयास न करें। जो भी श्रद्धालु आते हैं इस पीठ पर, उनको सुरक्षित और सुविधा दोनों मुहैया कराया जाए, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसमें किसी को भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने भी व्यवस्था किया है, यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा भी व्यवस्था की गई है कि जो भी श्रद्धालु आए, एक तो मास्क लगा के आए। अगर मास्क लगा के नहीं आएंगे तो एंट्री में उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने मास्क को जो है लगा के आए, क्योंकि हम लोगों ने अनिवार्य कर रखा है कि बिना मास्क के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो हर सोमवार को भी आते हैं और नवरात्र शुरू होता है तो नवरात्र में भी आते हैं। तो माता रानी हम लोगों की मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। ऐसे हम लोगों की श्रद्धा है, भावना रहती है। ऐसे हमारे फैमिली में भी सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजर भी लगा हुआ है और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। तो इससे और मास्क का भी वो दिया जा रहा है कि आप मास्क लगा के आइए, किसी चीज़ को टच मत करिए। तो सेफ्टी के साथ दर्शन कराया जा रहा है। नगर पालिका जो आने जाने वाले मेन गेट हैं उस पर सेंसर वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रही है और पीएस सिस्टम के द्वारा लोगों को जागरूक कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे खड़े हों, और अगर उनके पास हैंड हो सैनिटाइजर हो या फिर हमारे कर्मचारी हैं या फिर गेट पे जा करके वो अपना हाथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के चलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भारत नेपाल बॉर्डर के जनपद लखीमपुर खीरी के महाभारत कालीन सिद्धपीठ के प्रसिद्ध देवी उपासना मंदिर मां संगड़ा देवी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाकर दर्शन पूजा अर्चना की जा रही है। एक तरफ जहां पूजा सामग्री, फूल मालाएं, मां की चुनरी की दुकानें सजी हैं, लोग उन पर खरीदारी कर मां को अर्पण कर रहे हैं। मंदिर में आए भक्तों ने बताया कि कोरोना काल का समय है, हम लोग कोविड-19 की गाइडलाइन एवं सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इस समय कोविड-19 महामारी जो चल रही है उसके अंतर्गत श्रद्धालु सभी नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा के उचित दूरी 2 गज की दूरी जो है वो बताई गई है। जितने भी कोविड-19 के केंद्र सरकार के द्वारा पालन कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से पालन हो रहा है। माँ संगटा माता जरूर जो है इस नवरात्र में सभी श्रद्धालुओं की सुनेंगी और कोविड-19 महामारी इस देश से जो है भगाने में जो है श्रद्धालुओं की मदद करेंगी। ये संगटा देवी मंदिर है, ये हमारे लखीमपुर का सबसे ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे अनेक श्रद्धालु आते हैं और आजकल तो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, तो इसमें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम सब यहाँ पे दर्शन करते हैं और कोविड-19 चल रहा है, चूँकि कोविड-19 चल रहा है तो हम सब उसका पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग विद मास्क। और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, सैनिटाइज भी किया जाता है प्रॉपरली, सैनिटाइज़र सबको दिया जाता है, सबको बार बार अलर्ट करा जाता है कि वो अपने मास्क पहने रहें, सेफ्टी के साथ आएँ। तो हम लोग सारे प्रिकॉशंस के साथ माता रानी के दरबार में आए हुए हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भगवान श्री राम की एक अद्भुत मूर्ति रखी गई है जो 3D तकनीक के माध्यम से श्री राम के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती है। यह मूर्ति तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए कभी मर्यादा पुरुषोत्तम वनवासी श्री राम के रूप में और कभी राजा राम के मनमोहक स्वरूप में दिखाई देती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या की इस रामलीला में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है। भगवान राम की यह मूर्ति है जिस पर जो है लेजर लाइटें डाल करके भगवान राम के विभिन्न स्वरूपों का जो है दर्शन कराया जाता है।
तकनीक को क्या कुछ कहते हैं, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिजीत हैं जो इस वक्त जो है हमारे साथ हैं। अभिजीत, इस सिस्टम को क्या कुछ कहते हैं? इसको हम प्रोजेक्शन मैपिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं हम इसको, और इससे हम किसी भी सरफेस के ऊपर हम लाइट के थ्रू से कंटेंट को हम दिखा सकते हैं। तो हम वो पूरी सरफेस पे हम वो कंटेंट को रैप करते हैं, करने के बाद वो इस तरह से उसकी वो आते हैं। कितने तरीके के इफेक्ट इस पे आप डाल करके किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, यहाँ तो हमने तो राम जी के तीन रूप में हमने दिखाने की कोशिश करी थी। जैसे आप अभी देख सकते थे कि पहले वो अपने जब वनवास गए थे उस रूप में थे, फिर उनका जब राज्य अभिषेक हुआ, जैसे अभी आप देख पाएंगे इनका भी राज्य अभिषेक जब हुआ राजन के रूप में, तो उस रूप में हमने दिखाने की कोशिश करी। इसके बाद तीसरे रूप है वो जिसमें कि उनको हम ईश्वर के रूप में, जिस रूप में हम उनको पूजते हैं, भगवान के रूप में हम जो उसको पूजते हैं, उस रूप में हम दिखाने की कोशिश करिए। बिल्कुल अभिजीत, हम चाहेंगे जो 3 रूप आप यहाँ पर दिखा रहे हैं लोगों को, दर्शकों को, हम चाहेंगे उन तीनों रूपों का दर्शन हमारे कैमरे के माध्यम से देश के अन्य हमारे दर्शकों के लिए भी दिखाएं। भगवान राम का यह रूप वनगमन का है, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास होता है और राज्याभिषेक को त्याग करके वो वन के लिए जाते हैं। एक रूप भगवान का यह, इस तकनीक के माध्यम से एक साधारण सी मूर्ति को इस तरह से दिखाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है। कोरोना का संक्रमण काल है, इसमें तमाम बंदिशें लगी, लोगों का व्यवहार बदला, लोगों के तमाम त्योहार बदले, लेकिन अगर एक चीज़ नहीं बदली तो वह नहीं बदली लोगों की आस्था। और इसी आस्था का कारण तकनीक का जो प्रयोग होता है वह हर क्षेत्र में पूरी तौर पर दिखाई देता है। और यही कारण है कि प्रभु श्री राम के विभिन्न रूप एक साधारण मूर्ति में लेजर शो के माध्यम से उनके विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। अयोध्या में इन दिनों नवरात्र का उल्लास छाया हुआ है। कोविड-19 की सावधानियों के मद्देनजर अयोध्या की प्रसिद्ध रामलीला को दर्शकों को दिखाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में जगह जगह टीवी की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर रामलीला का प्रसारण किया जा रहा है। दूरदर्शन ने अयोध्या की रामलीला को देश और दुनिया के दर्शकों के बीच पहुंचाने के लिए दूरदर्शन नेशनल और डीडी यूपी पर प्रसारण की विशेष व्यवस्था की है। आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या में रामलीला के सजीव प्रसारण की झलक दिखाने के लिए। जय श्री राम। जब अन्यायी रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है तो प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से माता सीता को खोजने निकल पड़ते हैं और उनकी भेंट जटायु से होती है। वो जटायु जो माता सीता को उस राक्षस और अन्यायी को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। जटायु जब अपनी व्यथा सुनाता है कि उसने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश की। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। कहा, देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार हैं जारी। महिला सुरक्षा पर भी दिया जा रहा है ध्यान।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाके के किसानों को ऑनलाइन क्षतिपूर्ति धनराशि का किया वितरण। 19 जिलों के 3,48,000 से अधिक किसानों को दिया गया ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान। देवीपाटन शक्तिपीठ और लखीमपुर खीरी के संकटा देवी सिद्धपीठ में नवरात्र की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं पूजा अर्चना। और अयोध्या में भगवान श्री राम की 3D प्रतिमा श्रद्धालुओं को कर रही है आकर्षित। रामलीला का दूरदर्शन के माध्यम से देश भर में किया जा रहा है सजीव प्रसारण। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।